नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान आज दिल्ली की सीमाओं के आसपास ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत हुई है। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। सिंघू बॉर्डर से निकले किसानों के जत्थे और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। किसानों का ट्रैक्टर मार्च मुकरबा चौक से कंझावाला जाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर किसानों ने अपना रूट बदल दिया। वह आउटर रिंग रोड की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके साथ ही कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। पता नहीं यार, वहाँ पे तो अरबी भी है, संदीप भी है। हाँ, तो किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की। इस ट्रैक्टर रैली में हिस्सा ले रही है। साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार के सामने जो मांग है उनकी, तीनों किसान कानून को खत्म करने की, उस मांग को सरकार जब तक नहीं मानती तो उनका ये प्रदर्शन चलता रहेगा। आगे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और सेंट्रल दिल्ली की तरफ ये पहुंचेंगे। बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश यूपी आगरा जिले से हूँ मैडम। आज 18वां दिन हो गया और आज बहुत ही फख्र की बात महसूस कर रही हूँ मैं कि जब से इतनी बड़ी हुई हूँ मैं, आज बहुत ही फख्र का दिन है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 72वां। मोदी जी ने दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, कहाँ तक पहुँचना है? बिल्कुल जहाँ हमारे रूट तय करें वहीं तक जाना है और मोदी जी को ये दिखाना है। कह रहे थे वो कि नकली किसान है, 100 रुपए में आया वो किसान है। मोदी जी से हम कहना चाहते हैं, देश का किसान दिल्ली में आ चुका है। हम यही दिखा देना चाहते हैं मोदी को कि किसान एकता जिंदाबाद। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी की वजह से ना वो 3 काले कानून बनाता और ना हम इतना बड़ा संघर्ष कर पाते। जय जवान जय किसान। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमाम शहरों से, तमाम प्रदेशों से लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ विजुअल्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, गाड़ियां, बाइक्स, पैदल, जिनको जो साधन मिल रहा है उस साधन के जरिए वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान रैली जिसका स्वरूप लगातार ये बताया जा रहा था कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। बाबा कहाँ से? मेरठ से। तरफ क्यों जा रहे हैं आप? झंडा फहराने के लिए, झंडा फहराने के लिए। कानून जो किसान कानून है उसको किस तरह देखते हैं? जय जवान किसान एकता, किसान एकता। किसान संगठन बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आईटीओ पर मौजूद है अभी हम, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे हजारों की संख्या में किसान हैं। ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, गाड़ियां, और कहीं ना कहीं तमाम जो किसान संगठन है उनका ये कहना है कि सरकार ये तीनों कानून जो किसानों के विरुद्ध है उसको सरकार वापस ले, और जब तक वापस नहीं लेती है तो इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि किसान नेता जो है राजेश टिकैत, उनसे अभी हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि सब शांतिपूर्ण राजघाट जाएंगे और वहां से अपने अपने घर के लिए रवाना होंगे। यहाँ तिरंगा झंडा लहरा रहा है, लाल झंडा नहीं। सरकार को डर क्यों लग रहा है? कई किसान हमारे साथ है बात करने के लिए, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हो? हम बागपत से आए हैं। यूपी बागपत गांव खामपुर। क्या क्यों आए हैं? क्या है उद्देश्य? उद्देश्य ये है जो सरकार ने तीनों ये लगाए कानून लगाए इनको हटवाने के लिए उद्देश्य में आए हैं। और हम बाबा टिकैत के साथ जो हमारे बाबा जी हैं इनके साथ आए हैं। इनकी एकता के लिए कानून जो रद्द करेंगे, किसान कानून की एकता होगी। कहीं कहीं हंगामा हल्ला भी किया जा रहा है, बैरिकेड कह रहे तोड़ा जा रहा है, क्या करें? ये किसानों की तरफ से कोई
किसान की तरफ से कोई हल्ला गुल्ला किसानों की तरफ से कोई हल्ला गुजारी नहीं है। ये सब शांतिपूर्वक काम हो रहा है, कोई सब झूठी बात है ये। सरकार पर दबाव डालने की कोशिश? नहीं सरकार दबाव तो क्या है, दबाव तो अपने आप ही डल जाएगा जब हम सब एकता, हमारी एकता देख के दबाव तो अपने आप ही हो जाएगा। जब कानून खराब है जब तो जो है इतना किसान इकट्ठा हुआ, और किसान कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है, किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहा है, किसी तरह का कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। किसान एकता के साथ जो है अपना मार्च निकाल रहा है। अगला जो वो हमारे यहाँ आप कहाँ से हो? बागपत से हैं जी, बसी गांव के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ गन्ने पे 7 साल होली कोई भाव नहीं बचा। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही यूपी सरकार। अगला जो आंदोलन होगा यूपी में होगा और इसके खिलाफ होगा युवा राज्य के। उत्तर प्रदेश के बागपत के खासकर किसान पहुंचे हैं। उनका कहना है कि लगातार जिस तरह से सरकार इस जिद पर अड़ी हुई है कि कानून वापस नहीं होंगे, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी तरह का हंगामा नहीं कर रहे हैं, और साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार ने जो तीनों कानून लाए हैं उन्हें वापस करे। अगर जब तक वापस नहीं होता है किसान इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे, इसी तरह से उनका आंदोलन चलता रहेगा। उनका साफ ये कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। सड़क पर जब किसान आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जो किसानों को कहा जा रहा है कि वो किसान जो है वो पैसे लेकर आए हैं, उस तरह के किसान नहीं है, ईमानदार किसान है, उनका ये कहना है। और साफ तौर पर ये भी कि सरकार अपनी जिद से हटे और इन तीनों कानून को खत्म करने का काम करे। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। किसान आंदोलन अभी तक शांतिपूर्ण रहा है। किसानों से अपील है कि शांति बनाए रखें और हिंसा न करें। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यदि इस आंदोलन में हिंसा हुई तो यह किसान आंदोलन को असफल बनाने की कोशिश कर रही ताकतों के मंसूबों की कामयाबी होगी। इसलिए हर हाल में शांति बनाए रखें। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। भीलवाड़ा में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस की अगुवाई में किसानों ने एक बड़ी ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। रैली को अनेक किसान संगठनों ने अपना समर्थन भी दिया। वहीं इस रैली का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। के विरोध में जहां गणतंत्र दिवस पर पूरे देश का किसान दिल्ली में इकट्ठा होकर ट्रैक्टर रैली कर रहा है, वहीं आज भीलवाड़ा में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष विधायक रामलाल जाट की अगुवाई में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर रैली यहां जेल चौराहे से इकट्ठा होकर लोग जा रहे हैं। तसवारिया तक जाएंगे, लौटते समय कोड़ा खान से आएंगे। ये किस तरह की ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं आप? सर प्रमोद जी की जो भारत सरकार ने कोरोना टाइम आनंद फानन में अध्यादेश लेकर जो 3 बिल लेकर आए, वो 100% किसानों के विरोध में। पूरे हिंदुस्तान का खासकर राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर सारे संगठन आज किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। उसी संबंध में आज भीलवाड़ा में हम सभी भाई लोग मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर सब किसान भाई पूरे जिले के आज ये किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। विधायक रामलाल जाट के साथ एक नहीं दो पूर्व विधायक, आसीन के पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा है, तो मांडलगढ़ के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ साथ है। हगामी लाल मेवाड़ा से बात करते हैं, किस तरह का समर्थन दे रहे हैं? हम जो है किसान जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करते हैं, और हमने जो है पूरे राजस्थान में घूम घूम के जो है किसानों के साथ संवाद किया है। किसान बहुत दुखी हैं और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और हम इसके साथ भरपूर साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। और बिजलियां किसान आंदोलन जिसके लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि यहाँ के किसानों को मैं क्या दिशा निर्देश दूं, यहाँ के किसान तो देश को दिशा निर्देश दे रहे हैं। उसी धाकड़ कम्युनिटी से पूर्व विधायक विवेक धाकड़ हमारे साथ है, क्या कहेंगे इस आंदोलन? ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कांग्रेस के नेतृत्व में आज इस दिन का जो चयन किया गया है, गणतंत्र दिवस के दिन। भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दुनिया ने राजपथ से एक बार फिर देश की आन बान शान का नजारा देखा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। वहीं इस बार की परेड कई मायनों में ऐतिहासिक हो गई।
देश भर में 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजधानी दिल्ली के राजपथ पर देश की सेना की शक्ति के साथ सांस्कृतिक समृद्धि दिखी। तो दुनिया ने वीर सपूतों के साथ पहली बार राजपथ पर राफेल की गर्जना सुनी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। परंपरा के मुताबिक झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। गणतंत्र दिवस पर इस बार कोई मुख्य अतिथि यानी विदेशी मेहमान शामिल नहीं हुए, लेकिन ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत को शुभकामना संदेश जरूर भेजा। राजपथ पर सेना ने एक बार फिर अपनी शक्ति, सामर्थ्य और कौशल का एहसास कराया। जमीन पर जहां अत्याधुनिक टैंक, मजबूत मिसाइल और रक्षा प्रणाली और जवानों की कदम ताल थी, तो आसमान में फ्लाइंग पास्ट के जरिए वायुसेना ने अपना कौशल दिखाया। 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स विजय फॉर्मेशन में छटा को बिखेरते हुए single Rafale aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया की कमान में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के वीर जवानों ने भी राजपथ पर कदम ताल की। राजपथ पर पहली बार बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के 122 सैनिकों का मार्चिंग दस्ता दिखाई दिया। राजपथ पर हर बार की तरह इस बार भी भारत की सांस्कृतिक विरासत का नजारा दिखा, लेकिन खास यूपी की झांकी में राम मंदिर की झलक के साथ पंजाब की झांकी में गुरु तेग बहादुर की गौरव गाथा, गुजरात की झांकी में सूर्य मंदिर और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की झांकी में आत्मनिर्भर भारत की थीम पर कोरोना वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाया गया। राजपथ पर पहली बार लद्दाख की झांकी नजर आई। राजपथ पर देश की आन बान शान के साथ एक और थल, नभ और नौसेना के बैंड का जलवा था, तो दूसरी ओर सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते स्कूल्स के बच्चों के रंगारंग कार्यक्रमों ने परेड की शोभा बढ़ा दी। इससे पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वे इस बार जामनगर शाही परिवार की ओर से भेंट जामनगर पगड़ी में नजर आए। पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परेड के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पैदल चलकर दर्शकों का अभिवादन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं राजपथ पर एयरफोर्स का भी दम आज देखने को मिला। साथ उड़ान भर रहे हैं विंग कमांडर डबराल और उनके साथ स्क्वाड लीडर सुमित। तीनों सेनाओं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर यह हेलीकॉप्टर राजपथ के ऊपर से उड़ान भरते हुए और फूलों की पंखुड़ियां बरसाते हुए यहाँ दर्शक Along with all of us present here, the first formation of the fly past, the Rudra formation. Played a major role and became a major turning point in the liberation fighters. Mission led by Group Captain Siddharth Rao. सुदर्शन के बाद रक्षक फॉर्मेशन, हेलीकॉप्टर ग्रुप कैप्टन इंदुमीत सिंह, विंग कमांडर प्रवीण सारथी, विंग कमांडर आनंद कुमार यादव और विंग कमांडर
मुनीत डोगरा इस फॉर्मेशन में उनके साथ। रफ्तार है 180 किलोमीटर और जमीन से सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए। Pace, the speed, the heartbeat building up as the Indian Air Force presents its flypast. Beautiful surfaces. The aircraft is used for covert insertion, special airdrop and air-landed missions, base defense, casualty evacuation and of course humanitarian relief in remote areas. Formation led by Group Captain Mandeep Chahal, commanding विमान में विंग कमांडर वी भोज। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।